नमस्कार। आप देख रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स। आज हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 हम देख रहे हैं। 1.4 के पूरे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि शांत क्या होते हैं और अशांत आवर्ती क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शांत क्या होते हैं। शांत क्या होते हैं? तो शांत जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं और भाग पूरी बार चला जाता है या दशमलव के कुछ स्थानों के बाद संख्या खत्म हो जाती है या पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो वो कहलाती है शांत। जैसे हम देखते हैं, अगर हम 2 से 10 को भाग दें, 2 पंचे 10 पूरी बार कट गया, कुछ भी यहाँ शेषफल नहीं बचा हमारे पास। अगर 2 से 11 को भाग दें, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, फिर दशमलव 1 लगाएंगे हम, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 पंचे 10, यहाँ दशमलव के बाद फिर से ये संख्या कट गई है। तो ये कहलाता है शांत। मतलब एक निश्चित दशमलव के बाद वो संख्या का पूरी भाग चले जाता है, शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, तो ये कहलाती है शांत। लेकिन अशांत मतलब क्या होता है? अशांत मीन्स ऐसी संख्याएं जिसको हम कंटिन्यू भाग देते रहें लेकिन भाग खत्म नहीं होता है। जैसे अगर हम 3 से 10 को भाग दें, 3 से 10 को भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 3 तिया 9। ये जितना भी आप करते जाएंगे ये संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है, तो ये अशांत है। लेकिन आवर्ती का मतलब एक ही संख्या जब बार बार रिपीट होती है तो ये कहलाती है अशांत लेकिन आवर्ती। अगर ऐसी संख्याएं हैं जो हम भाग दे रहे हैं, दशमलव से भाग कंटिन्यू जा रहा है लेकिन संख्याएं अलग अलग बदल कर आ रही है, तो वो कहलाती है अशांत संख्याएं। आवर्ती नहीं होती क्योंकि आवृत्ति उसकी बार बार नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शांत मीन्स यहाँ पर 2 ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से कट जाती है। अब यहाँ पर पहचानने का क्या है? शांत यानी ऐसी संख्याएं जिसके अपॉन में या हर में गुणनखंड होते हैं 2 और 5 के। 2 और 5 के गुणनखंड अगर है तो ये शांत कहलाती है। और अशांत आवर्ती अगर हम देखते हैं, अशांत आवर्ती अगर ये संख्या हम देखते हैं तो यहां पर 2 5 के अलावा कोई न कोई और संख्या, अलग और संख्याएं होती है। मतलब 2 5 के साथ 3 भी हो सकती है या 8 भी हो सकती है, दूसरी संख्या 3 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो ये संख्याएं अगर हैं तो ये अशांत आवर्ती हो जाती है। तो इस तरह से अशांत आवर्ती मतलब 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो अशांत आवर्ती कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करने में यही मेथड आपको यहाँ पर लगाना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर ये दोनों संख्याएं आपस में कटती है तो पहले आप काट देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर इसको देखते हैं हम, तो इसके गुणनखंड हमको पता करना है। 13,125 के गुणनखंड क्या आएंगे? चलिए देखते हैं। 13,125 के गुणनखंड ये किससे कटेगा? सीधे 5 से कटेगा। ये 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से कटेगा ये 125 बार, फिर 5 से कटेगा ये 25 बार, फिर 5 से कटेगा ये 5 बार, और 5 का 5। कितने बार 5 से कट गया ये? 1 2 3 4 5। मतलब ये कितना आ जाएगा? 5 पर 5 की घात और
13। तो यहाँ पर शांत है, अगर संख्या शांत है तो उसके लिए क्या है, गुणनखंड क्या क्या होना चाहिए शांत के लिए। अगर संख्या शांत है तो यहाँ पर गुणनखंड 2 के गुणनखंड होना चाहिए, 5 के गुणनखंड होना चाहिए, या 2 और 5 के गुणनखंड होना चाहिए। 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप शांत के लिए क्या कंडीशन है, शांत के लिए हमारे पास कंडीशन है गुणनखंड नीचे जो है 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 के गुणनखंड आ गए हैं, मतलब ये संख्या होगी शांत। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ पर 8 है, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के गुणनखंड हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 17/2 पर कितने की घात, 1 2 3 की घात 2 आ गया। 2 की कंडीशन भी है, ये शांत है, मतलब ये भी संख्या शांत होगी। नेक्स्ट देखते हैं 64/455, 64/455 है। तो अब यहां पर इस संख्या के गुणनखंड हम देखते हैं, किसके गुणनखंड देखना है, 455 के गुणनखंड देखेंगे। 455 के गुणनखंड पहले हम निकाल लेते हैं, तो सीधे ये संख्या 5 से जाएगी, 5 9 45, 5 1 5। अब ये किससे जाएगा, 7 से 13 बार, और ये हो जाएगा 13 1 13। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 64 तो हम सेम लिख देंगे, 555 के गुणनखंड आए हैं 5 7 और 13, 5 7 और 13। तो यहाँ पर ये संख्या क्या है, यहाँ पर 5 तो है, लेकिन इसके साथ दूसरी संख्याएं भी हैं। अगर 5 के साथ और दूसरी संख्याएं आ जाती है तो ये क्या कहलाएगी, अशांत, अशांत संख्या कहलाएगी। फिर से अब ये 15/1600 है, तो ये सबसे पहले इसको हम देखते हैं, ये 5 से कटेगा और यहाँ पर 0 है, मतलब ये भी 5 से कटेगा। तो पहले इसको हम काट देंगे, 5 तिया 15 और ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0, ये आ गया 320, 320 आ गया। अब 320 के गुणनखंड हमको देखना है, इन दोनों को 5 से काट दिया है हमने, 320 के गुणनखंड आपको देखना है। 320 के गुणनखंड हम देखते हैं, 320 लास्ट में 0 है, मतलब 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 1 12, 0, फिर 2 से जाएगा 80 बार, फिर 2 से जाएगा 40 बार, फिर 2 से जाएगा 20 बार, फिर 2 से जाएगा 10 बार, फिर 2 से जाएगा 5 बार, और फिर 5 से जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड हम लिखेंगे, यहाँ 3 है, और 320 के गुणनखंड कितने हैं, 2 कितनी बार है, 2 कितने बार है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 6 की घात और 5 पर 1 की घात। तो यहाँ पर 2 और 5 गुणनखंड हमें मिल रहा है, और 2 और 5 गुणनखंड मिल रहा है, मतलब ये संख्या क्या होगी, शांत, शांत होगी। फिर से देखते हैं इसको, अब ये 343 है, 343 किसके गुणनखंड में आता है, 343 आता है 7 के गुणनखंड में। 343 देखते हैं, 343 7 से भाग जाएगा, ये 7 चौक 28, 6 बचा, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7, ये आ गया। तो यहाँ पर 29/7 पर कितने की घात आएगी, 3 की घात, और 7 पर अगर 3 की घात आ रही है, मतलब यहाँ पर न 2 है न 5 है, 2 और 5 दोनों नहीं है, मतलब ये संख्या हो जाएगी अशांत, अशांत संख्या हो जाएगी। अब फिर से हम देखते हैं इन संख्याओं को, बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है शांत और अशांत के लिए, शांत में 2 और 5 की गुणनखंड होना जरूरी है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है 2 पर 3 की घात, 5 पर 2 की घात, मतलब गुणनखंड 2 और 5 है, 2 और 5 है, मतलब ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। यहाँ पर 2 5 और 7 है, 2 और 5 के साथ एक्स्ट्रा 7 है, मतलब ये होगी अशांत आवर्ती। 2 5 और 7 अलग है, तो ये अशांत आवर्ती कहलाती है। यहाँ पर देखते हैं ये भी संख्या कटेगी, किससे कटेगी, 3 से, तीन के पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15,
अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया, 5 आ गया है। अगर 5 आ गया है तो ये क्या होगी, शांत होगी, शांत संख्या होगी। यहाँ पर फिर ये 5 से कटेंगे दोनों, 5 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 5 7 33 और 5 10 50। अब देखेंगे ये 10 है, मतलब कितना होता है, 2 गुणित 5, 2 गुणित 5 होता है, मतलब गुणनखंड है। तो ये भी क्या होगी, शांत होगी, शांत होगी। फिर से देखते हैं हम, ये भी देखेंगे आप, 7 का 7, 7 का 7 और 7 के 21, मतलब 7 से कट जाएगी, 7 के 21, 30 आ गया, 11। अब 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 30 के गुणनखंड होंगे 6 पंचे 30, मतलब 2 गुणित 3 गुणित 5, 2 गुणित 3 गुणित 5। यहाँ 2 और 5 तो है, साथ में 3 भी है। 2 5 के साथ अदर संख्या हो तो क्या कहते हैं हम, अशांत आवर्ती। ये हो गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, सेकंड क्वेश्चन का ध्यान रखना है, मतलब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में ये दिया है कि जो शांत संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शांत संख्या ये है, ये है, ये है, यहाँ पर ये है, ये है, ये है। तो इन संख्याओं को हम फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो यहाँ पर शांत वाले जो दशमलव थे उनको हमने पहले लिख कर रखा है। इसमें पहला है, दूसरा है, चौथा है, छठवां है, आठवां है और 9वां है। ये ऐसी संख्याएं जो शांत है। अब कैसे शांत है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर इससे इसको भाग देना है, इससे इसको भाग देना है। तो देखते हैं हम कैसे भाग देंगे, इससे भाग देंगे। अब इससे भाग देना है तो क्या करेंगे, अब ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ लगाएंगे हम 0 दशमलव लगाएंगे और फिर तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 शून्य आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 शून्य लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं गुणा। ये जाएगा लगभग 4 बार भाग, 4 बार भाग जाएगा। 4 पंचे 20, 20 के शून्य, हासिल का आया 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 के शून्य, हासिल का आया 1, 4 का 4 और 1 5 और 4 किया 12। इस तरह से ये संख्या आ गई। अब इसको घटाएंगे हम, 0 0, यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5 और ये संख्याएं कट जाएंगी। ये संख्याएं कट गई। अब क्या करेंगे हम, अब दशमलव हम पहले लगा चुके हैं तो एक संख्या के बाद हम 0 लगा सकते हैं। अब ये 5000 है, ये 3125 है, मतलब एक ही बार जाएगा भाग, एक ही बार भाग जाएगा। ये हो जाएगा 3125। घटाएंगे इसे हम, यहाँ मानेंगे हम 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ जाएगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ जाएगा 9, 9 में से 1 गया 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, यह आएगा। फिर से हम 0 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब लगभग ये 3 छक 18 यानी 6 बार जाएगा, 3 छक 18 लगभग 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30, 30 की 0, हासिल का आया 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 की 5, हासिल का आया 1, 6 का 6 और 1 7, 6 तिया 18, 18 और 1 19, 6 तिया 18, सॉरी यहाँ हासिल का नहीं बचेगा। इस तरह से ये संख्याएं पूरी तरह से कट रही है और ये संख्या 0.00416 ये आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0.00416। ये बड़ी संख्या थी। अब छोटी छोटी संख्याएं हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगी, देखते हैं हम। ये दशमलव प्रसार है इसका। अब हम देखते हैं 8 17, 8 का भाग देंगे, 8 दूनी 16 कट जाएगा, एक दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, 8 का 8, 2 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16 कट जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 0 4 8 पंचे 40, ये कट गया।
मतलब इसका मान कितना आएगा 2.125, 2.125 ये आ गया। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर सबसे पहले इस संख्या को हमको काटना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है तो क्या हो जाएगा 5 तिया 15 और ये आ जाएगा 5 तिया 15, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, 320 से इसे भाग देंगे हम 3। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हम 0.0 तो यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे, एक शून्य लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, फिर एक शून्य लगाएंगे, एक शून्य लगाएंगे, अब कितनी बार भाग जाएगा, लगभग 9 बार। 9 दूनी 18, 9 के 27, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18 की 8, हासिल का 1, 9 के 27 और 1 28, ये आ गया, ये शून्य आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कट आ जाएगा क्योंकि उधार लेंगे, इतना आ गया। फिर से हम एक शून्य लगाएंगे, एक शून्य लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12 हो रहा है लेकिन यहाँ 20 है, मतलब 4 बार नहीं जाएगा, 3 ही बार जाएगा, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, क्या ये आ गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, शून्य यहाँ जाएगा 4 और 11 में से 9 गया 2, अब ये भाग नहीं जाएगा, एक शून्य लगाएंगे यहाँ तो यहाँ पर भी एक शून्य लग जाएगा, शून्य यहाँ नहीं लगाएंगे, सॉरी, ये आ गया। फिर से ये 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 शून्य 0, 7 दूनी 14 की 4, हासिल का 1, 7 21 और 1 22, ये शून्य आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 1 आएगा, फिर से लिखेंगे हम 1 शून्य, अब कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार, देखते हैं, 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, ये कट गया, पूरी तरह से कट गया, मतलब आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर आया 0.00935, ये आ गया। आगे देखते हैं फिर से, यहां पर ऑलरेडी हमारे पास दिया है 2 पर 3 की घात और 5 पर 2 की घात, 2 पर 3 की घात होता है 8 और 5 पर 2 की घात होता है 25 होता है। तो अब इसको कर देंगे हम, 25 8 200 होता है, 200 से इसको भाग देना है, 223, 0 लगाएंगे तो एक शून्य आ जाएगा, एक बार जाएगा भाग, 200 आ जाएगा, ये कट गया, यहाँ 3, एक शून्य लगा देंगे, फिर से एक बार जाएगा 200, 100 बचेगा, एक शून्य लगा देंगे, 5 बार जाएगा 1000, ये कट गया, कितना आ जाएगा 0.115। इन संख्या को देखते हैं, ये भी कटेगी क्योंकि दोनों 3 के पहाड़े में आती है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, नीचे 5 आ गया तो 5 से इसको भाग देंगे, 2 को 0 लगाएंगे, 0, 5 चौक 20, कट गया 0.4, और ये भी किससे भाग जाएगा, 5 से, 5 से भाग जाएगा, 5 7 35, 5 9 50, 10 आ गया, 10 आ गया, मतलब सीधे ये हो गया 0.7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 बड़ा है लेकिन छोटा है। देखते हैं हम, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या के बारे में पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारा पढ़ा है कि परिमेय संख्या हम किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम, ये क्या है, यहां पर आके ये दशमलव रुक गया है, मतलब ये क्या होगी,
शांत दशमलव होगी, शांत होगा। और अगर शांत है तो इसके q के गुणनखंड क्या होंगे, q के गुणनखंड, अगर शांत है तो q के गुणनखंड क्या होंगे, 2 पर n की घात और 5 पर m की घात। यहां पर हमने n और m की घात इसलिए लिखा है कि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, और 2 और 5 की घातें हमारे पास होनी चाहिए। ये कितना भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है, यहाँ 3 भी हो सकता है। तो ये q के गुणनखंड, अगर नीचे q नीचे है, अगर नीचे गुणनखंड 2 और 5 होते हैं तो वो शांत होती है। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ पर ये कैसी संख्या है, यहाँ 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 है, फिर 1,20,000 है। तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये कंटिन्यू बदल रही है, कंटिन्यू बदल रही है, बार बार चेंज हो रही है। अगर बदल रही है तो ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी, अशांत होगी, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा है, ठीक है। मतलब कंटिन्यू बढ़ते जा रही, बढ़ती जा रही, चेंज हो जा रही, तो ये संख्या होगी अशांत। ये संख्या अशांत है, मतलब q के गुणनखंड q के गुणनखंड q के गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 के अलावा है। q के गुणनखंड 2 व 5 के अलावा है, अलावा है मतलब 2 और 5 के जगह दूसरे हैं। 2 और 5 अगर होंगे तो ये शांत हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर ये देखिए बार लगा हुआ है। बार लगाने का मतलब है कि हर बार ये संख्या आएगी, 1 से 9 तक आएगा, फिर से चालू हो जाएगा यहाँ 1 से 9, ये यहाँ पर कंटिन्यू हो जाता है। मतलब 1 से 9 आएगा, फिर यहाँ 1 से 9 तक संख्या आएगी, फिर यहाँ 1 से 9 तक संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये संख्या बढ़ तो रही है, लेकिन क्या है, आवर्ती है, बार बार उसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या होगी, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्या होगी। अशांत आवर्ती संख्या है, तो अशांत आवर्ती संख्या में क्या होता है, अशांत आवर्ती संख्या में q के गुणनखंड, q के गुणनखंड 2, 5 व अन्य संख्याएं होंगी। अगर 2, 5 और दूसरी संख्या और उसके साथ मिक्स हो जाती है तो वो बार बार पुनरावृत्ति करती है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1.4 आज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।